शालिनी, व्हाट इज दिस? मॉम बता रही थी तुमने सवेरे से कुछ खाना नहीं खाया। क्या करूं पुनीत, भूख ही नहीं लगी। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है जिसका जवाब भी है मेरे पास, लेकिन तुम उस जवाब को तुम फिर से वो सरोगेट मदर वाली बात मत शुरू कर दे। बच्चा नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती। तो क्या करूं मैं? जाके मॉम से कह दूं कि आई एम सॉरी, आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती? पुनीत, तुम जो कह रही हो उसके लिए मेरा दिल राजी नहीं है। मैं अपने प्यार की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता शालिनी। लेकिन पुनीत तुम... बस शालिनी, बस अब इस टॉपिक पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। दैट्स फाइन। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, अब हमारी वापसी की टिकट भी करवा ही दीजिए। आरती के पापा का भी फोन आया था। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा जी को फोन करके बोल दूंगा कि इतनी जल्दी मैं आपको जाने नहीं देने वाला। अरे नहीं नहीं दामाद जी, वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं। समधन जी, जब इतना कह रहा है तो रुक जाइए ना। और फिर वैसे भी आपकी और मेरी दोस्ती हुए अब तो थोड़े दिन ही हुए हैं। और हाँ, आप रहती हैं घर में तो अच्छी खासी रौनक लगी रहती है। और फिर ये भी तो सोचिए, जब तक कि मैं आपको नुक्कड़ वाली दुकान से रबड़ी मंगा कर नहीं खिला लेती, तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वैसे बता रहे, अब आप हमें छेड़ रही हैं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा हक बनता है आपको छेड़ने का। हम देखते हैं माँ। क्यों किया ऐसा रानी? गलती मेरी है। मैं भूल गई थी कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच छोटी होती है। आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। आप हमसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ओह, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही है? भोलेपन का नकाब ओढ़कर कितनी तेज छुरी चलाती हो तुम। पता नहीं मेरे प्रिंस को तुम्हारी असलियत दिखाई क्यों नहीं देती। देखिए, किसी के घर में आके इस तरह की बेहुदा बातें करने का आपको कोई हक नहीं है। आपकी शिक्षा की मुझे जरूरत नहीं है। अपनी बहू को क्यों नहीं कुछ सिखाते? बड़ी सीधी सादी सती सावित्री बने फिरती है नहीं, मेरे प्रिंस पर रोने डाल रही है। आपको दिखाई नहीं देता? एक मिनट काम्या, रानी के खिलाफ एक भी शब्द मत बोलना प्लीज। बोलूंगी, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी। अरे जरा पूछिए इससे क्या किया है इसने। मेरे और प्रिंस के रिश्ते में आग लगाई है इसने। अरे मुझे तो लगा था कि रानी मेरे और प्रिंस के बीच की दूरी को खत्म करने में मेरी मदद कर रही है, लेकिन पता नहीं इसने प्रिंस को मेरे खिलाफ ऐसा क्या कह दिया है कि वो मुझसे और भी दूर चला गया है। नफरत करने लगा है वो मुझसे। एक मिनट, सबसे पहली ये बात कि रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और रानी को कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है तुम्हारे मामले में पड़ने की। और रही बात नफरत की, तो तुम जैसी बददिमाग लड़की के साथ कोई नफरत ही करेगा। तुम हो ही नफरत के काबिल। अरे मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो प्रिंस के सर से तुम्हारी जैसी बला टल गई। What the hell are you saying? क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, हमें अपनी रानी पर पूरा भरोसा है। रानी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी का दिल दुखे या किसी के घर में आग लग जाए। बेहतर होगा आप इस वक्त यहां से चले जाइए। बल्कि आप यहां से जल्दी जाइए, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है।
बात तो आगे बढ़ी चुकी है। एक सलाह मेरी भी ले लीजिए आप लोग, अपनी रानी पर इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, सिर्फ सूरत ही भूली है इसकी। आप लोगों के ही सामने, आप लोगों के घर में एक पराये मर्द को अपना पति बनाकर ऐश कर रही थी वो। बदतमीज लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो 4 बार और मारूंगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतनी अंग्रेजी बोलनी हमें भी आती है, समझी तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरी बहू के खिलाफ कुछ कहेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे तेरी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी तेरे, समझी तू? देखिए, मैंने कहा था ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। बात बढ़ चुकी है जी। पर हद होती है। देखिए, हमारी रानी क्या है, कैसी है, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। और अब आप ना कुछ मत कहिए, वरना मेरे हाथ का एक उल्टा पड़ जाए, समझी क्या? अभी प्लीज तू चुप कर। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी बहू के खिलाफ कोई कुछ कहेगा और मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल नहीं। बददिमाग, ना संस्कार है इस लड़की में, ना शर्म है। वैसे बता रहे हैं, इसे कह दीजिए अब जाए यहाँ से। अभी कुछ कहना सुनना बाकी है क्या? क्या क्या चाहिए क्या इसे? ये थप्पड़ मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे तू क्या भूलेगी? मैंने मारा ही इतनी जोर से ताकि तुझे जिंदगी भर याद रहे। ना मैं खुद भूलूंगी और ना तुम लोगों को भूलने दूंगी। जिस प्रिंस को अपनी जायदाद समझ के रखा है ना तुम लोगों ने, वो तुम लोगों का कभी नहीं हो सकता। ना वो किसी का पति है और ना किसी का बेटा। प्रिंस जीता पर मेरा है, वो मेरा मंगेतर है। अरे अगर प्रिंस तेरा है तो हमें चिल्ला चिल्ला कर क्यों सुना रही है? अजीब लड़की है तू, अपनी चीज तो खो दी और गलत जगह पर आकर ढूंढ रही है। अगर तेरा प्रिंस तेरा इतना ही अपना था तो फिर मेरी बहू से मदद क्यों मांगी? क्यों झोली फैलाई तूने मेरी बहू के आगे? वैसे बता रहे हैं, सही कहा तुमने, प्रिंस हमारा कुछ नहीं लगता। अरे तुम क्या जानो प्यार की भाषा क्या होती है। अगर प्रिंस भी तुम्हारी तरह हर चीज को पैसों से तोलता ना, तो आज मेरे दामाद जी अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। अरे अपनी किडनी देके प्रिंस ने बचाया मेरे दामाद जी को, समझी तुम? मेरे दामाद जी को समझी तुम? What? My God! तो इस तरह लूट रहे हो तुम लोग मेरे प्रिंस को? पैसों से प्यास नहीं बुझी तो ऐसे कंगाल कर रहे हो उसे? छी छी छी, छोटी सोच है ना तुम्हारी, इसलिए छोटा ही सोचोगी। अरे तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या समझोगी कि प्यार क्या होता है? तुम्हें तो सिर्फ पैसे की भाषा आती है, पैसे की। तुम लोगों की भाषा मुझे समझनी भी नहीं है। तुम लोगों का घटियापन देखकर बहुत कुछ मेरी समझ में आ चुका है। समझ में आ गया? अब जाओ यहाँ से, जाओ। इस थप्पड़ को कभी मत भूलना, कभी नहीं। तुम भी याद रखना ये थप्पड़।
समझ में नहीं आ रहा था ये काम्या रानी के साथ इस तरह बातें क्यों कर रहे थे। मनोज, बेटा तुमसे कुछ राय बात करनी है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों ने मिलके रानी के बारे में कुछ सोचा है। देखो बेटा, रानी की अभी उम्र ही क्या है, ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, जबकि हम सबको प्रिंस में राज की छवि नजर आने लगी है। क्यों ना रानी की जिंदगी में राज फिर से आ जाए। माँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब आपने रानी से इस बारे में बात की? हाँ बेटा, बात तो की थी मैंने रानी से, लेकिन रानी ने तो राज को और उसकी यादों को अपनी जिंदगी का सहारा ही बना लिया है। माँ तुम चिंता मत करो। अरे हम दोनों हैं ना, हम बात करेंगे रानी से। अरे हमारी रानी की जिंदगी में दोबारा खुशियां आ जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। हाँ रानी। अरे भाभी, भैया कब तक यूं आंसू छुपाती रहोगी? लोगों को जो बोलना है बोलने दो ना। हाँ रानी, देखो यूं सबकी बातें सुन सुनकर रिएक्ट करती रहोगी तो अपने दिल का कहा कभी नहीं कर पाओगी तुम। देखो रानी, तुम्हारे दिल की हालत हमें से किसी से भी छिपी नहीं है, हम सब जानते हैं। माँ और पापा ने तुम्हारे लिए जो सोचा है बिल्कुल सही है। रानी, प्रिंस एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। अरे इतना पैसे वाला होकर भी पैसे का रत्ती भर गुमान नहीं है उसमें। बहुत ही साफ और बड़े दिल वाला लड़का है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसने मुझे अपनी किडनी दी है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सच है। कभी सोचा नहीं था ये कहूंगा, लेकिन आज कह रहा हूं रानी। प्रिंस हर मायने में तुम्हारे काबिल है। ठंडे दिमाग से सोचो, माँ से बात करने के बावजूद वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी के लिए रुका हुआ है, और हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हम जानते हैं भाभी, आप सब हमसे बड़े हैं, जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे, लेकिन हमसे ऐसा नहीं होगा भैया। भाभी, आप तो हमारी भावनाओं को समझती हैं। हम राज की यादों के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। रानी, तुम्हें याद है तुम्ही ने मुझे दिवाली का महत्व समझाया था, और अब देखो होली अगर रंगों के बिना खेली जाए तो क्या वो होली होली कहलाएगी? अब हमारे लिए क्या होली, क्या दिवाली भाभी, हमारे सारे रंग तो हमारे राज के साथ चले गए। बड़े बड़े अमीर घरों में देखा है इतनी बदतमीज लड़की। सुरेखा, तुमने काम्या को बिल्कुल सही सबक सिखाया। और नहीं तो क्या जी, बेवकूफ। हमारे घर में आकर हमें और हमारी बहू को 4 बातें सुनाएगी तो हम थोड़ी ना सुन लेंगे। और क्या, लेकिन सुरेखा आज सब साथ थे तो कितना अच्छा लग रहा था ना। ऊपर वाले का करिश्मा देखो,
आज रानी के साथ पूरा परिवार है। जब से राज गया है जी, ऐसा लगता है हमारे घर से खुशी ही चली गई है। किसी के चेहरे पे खुशी का रंग नहीं दिखाई देता। कल होली है। अगर मेरा राज होता तो कितनी मस्ती करता, खूब होली खेलता। सुरेखा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्यों ना हम सब मिलके कल होली मनाएं? होली? जी, राज को हमसे दूर गए हुए चंद महीने ही तो हुए हैं। हम लोग कैसे होली खेल सकते हैं? ठीक है, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी सुरेखा। देखो, हमें सबको खुश देखना है ना, तो यही मौका है। वैसे राज भी तो चाहता था कि हम सब के सब खुश रहें। किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। हम घर के बड़े हैं ना, तो क्यों ना हम ही सबको होली खेलने के लिए मनाएं। देखो सुरेखा, बच्चों को मनाना है तो पहल तो करनी पड़ेगी। अब बच्चों की खुशी से ज्यादा हमें और क्या चाहिए? लेकिन जी, मुझे नहीं लगता कि रानी होली खेलेगी। राज की कमी तो रानी को खलेगी, हम सबको भी। लेकिन अगर हम दिल से चाहते हैं कि रानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, तो पहले हमें मुस्कुराना होगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना सुरेखा? ठीक कह रहे हैं। कल हम सब होली मनाएंगे। बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि ये होली हम सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और जी खासकर हमारी रानी के लिए। उस बच्ची की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाएं बस। हाँ बोलो काम्या। ओह, तो अभी तक तुमने मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट नहीं किया? और वैसे भी प्रिंस, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरा नंबर भूलने नहीं दूंगी। काम्या, तुमने फोन क्यों किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। आई एम गोइंग बैक टू लंदन। मैं वापस जा रही हूँ। और वैसे भी प्रिंस, तुम अपनी जिंदगी एक मिडिल क्लास तरीके से उस मिडिल क्लास माहौल में उन मिडिल क्लास लोगों के साथ बिताना चाहते हो? बिताओ। मैं तुम्हें कभी फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाय काम्या। एक मिनट प्रिंस, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। एक बात याद रखना प्रिंस, तुमने काम्या को नहीं, अपनी अच्छी किस्मत को ठुकराया है। अब तुम्हारी अच्छी या बुरी किस्मत के जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। सिर्फ तुम खुद। गुड बाय।
ये रंग बिरंगी लंगूर कहाँ से लाए तुम लोग? इस लंगूर के पास कोई कलर नहीं है। ओहो, क्यों कलर क्यों नहीं है? सबने मेरे ही कलर मुझे ही लगा दिए। तो नाराज मत हो। तेरी नानी के पास देख कितना सारा रंग है। ये ले और खेल खूब होली। बदमाश, चिनू बहुत बदमाश है। नानी के साथ ही बदमाशी छोड़ूंगी नहीं तुझे, ठहर जा। बुढ़ापा बचपन की तरफ दौड़ रहा है। हम लोग आ रहे हैं अभी। सब खुश है ना? माँ देखिए, ज्यादा तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, हल्की आंच पे ही चल। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प, सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प म ग रे सा। ध्यान से बेटा, जी जल ना जाए। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 सा। अरे बेटा, तेल का काम करते वक्त हमेशा आगे देखना चाहिए। तू बार बार पीछे मुड़ के देखती रहती। ध्यान दे बेटा। जी माँ। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी तेल का काम करो तो नजर चूल्हे की तरफ ही होनी चाहिए। जी माँ, ये वाला निकाल दे। एक मिनट ठहर जा, ये चिपक गई है देख। ओफो, दोबारा से बनानी पड़ेगी। सा 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 रे ग नी। क्या हुआ? अरे पता नहीं कहाँ ध्यान है तेरा। तू एक काम कर, ये मैं कर लूंगी। तू वहां पर वो लड्डू और जलेबी जो रखी हैं वो सब ठीक से रख, और हाँ, नमकीन प्लेट में निकाल के रख और वहां पर रख दे। नमकीन ले जा। सा 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 रे ग नी सा रे, बिल्कुल पगला गई सा है सा तू सा तो। सा रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प। अच्छा हाँ, एक और काम कर। ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। ये गुजिया जो है ये भी जरा अलग अलग 2 प्लेटों में रख दे। ये ले। जी माँ। अरे अगर तू पलटेगी नहीं तो प्लेट लेगी कैसे मेरे हाथ से? हे भगवान, क्या हो गया इसको? तू मुझे पलट कर। अच्छा, तो होली खेली जा रही है। तो ये बदमाशी हो रही है। तभी मैं कहूं कि इसका ध्यान क्यों नहीं है काम में आज। उठ, उठ रहा है कि नहीं? तो उठ फौरन। क्या हो रहा था? कुछ नहीं माँ, वो चुप। यहां सीधे से फौरन आ इधर।
आया कि नहीं? क्या हो रहा था? मेरे पीठ पीछे होली खेली जा रही है, हाँ? नहीं माँ, मैं तो यूं ही, वो मैं रानी को विश करने नहीं, मैं तो आपको विश करने आया था। अच्छा, तो देना मुबारकबाद। जीता रहे। हैप्पी होली माँ। खुश रहे। हैप्पी होली। अब जा। यूं क्या कर रहा है? जान, आप खेल होली। जा। अब तो हमारी जान लेकर रहेंगे। अरे, आपकी जान तो अब हमारी है, ऐसे कैसे जाने देंगे हम हमारी जान को? आपको क्या जरूरत है वहां नीचे आने की? क्या हो गया था आपको? माँ के सामने हमें गुलाल लगा दिया। माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे, यही सोचेंगी कि मैंने यूं ही रानी को गुजिया बनाने में बिजी कर दिया। नई नई शादी हुई है, पहली होली है। बस बस, बातें बनाना बंद कीजिए। हमें मुश्किल में डाल दिया। अब हम माँ के सामने कैसे जाएंगे? राज, क्या जरूरत थी किचन में आने की? अरे, कैसे नहीं आता? अगर मुझसे पहले तुम्हें कोई और रंग लगा देता तो? अब ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी अभी अभी शादी हुई है और अपने रंग में तो पहले मुझे ही तुम्हें रंगना था ना। रानी, मैं तुम्हारी जिंदगी रंगों से भर देना चाहता हूँ। लाल, पीले, हरे, नीले, खूब सारे रंग। रानी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है बैठे बैठे? चल साथ में चल। नीचे तो जाकर देख कितनी रौनक लगी है, और वो चीनू को देखेगी तो तू पहचानेगी नहीं। बिल्कुल रंग बिरंगा बंदर लग रहा है वो। मधु को 6 दिन लगेंगे उसको नहलाते नहलाते, तब जाके उसका असली रंग निकल के आएगा। देख उसने मेरी क्या हालत कर दी है। चल सबके साथ नीचे चल। नहीं माँ, हम होली नहीं खेलेंगे। ठीक है बेटा, मत खेलना तू होली, लेकिन हम सबके साथ रह तो सकती है ना। चल, सभी लोग खुश हो जाएंगे। चल।
होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारिए मंगेतर नथनी वाली मारिए मंगेतर मारिए मंगेतर नथनी वाली रे ऊंचा वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से ऊंचा वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया में